बैटरी बैकअप, ये आपका वही कंपोनेंट ऑफ पावर सिस्टम का ये लास्ट टॉपिक है थर्ड यूनिट का, बैटरी बैकअप। सो व्हाट डू यू मीन बाय बैटरी बैकअप? बैटरी बैकअप हम कब यूज करते हैं? जब हमारा एसी मेंस अवेलेबल नहीं होता है तो हम अपने लोड को जो सप्लाई देते हैं वो कहाँ, वाया बैटरी बैकअप, ठीक है ना। इन्वर्टर का यूज करके हम स्टोर, जो हमारा स्टोर होता है एनर्जी डीसी, उसको हम एसी में कन्वर्ट करके अपने लोड को सप्लाई देते हैं, दैट इज बैटरी बैकअप। सो वी कैन राइट a battery backup, battery backup, हाँ रिकॉर्डिंग चलिए ऑन हो गई रिकॉर्डिंग। सो बैटरी बैकअप इज यूज्ड टू प्रोवाइड an uninterrupted 220 volt AC to the load when the AC mains is not अवेलेबल। ठीक है। सो बैटरी बैकअप, इसीलिए उसका बैकअप वर्ड यूज किया जा रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो बैटरी बैकअप के कई टाइप होते हैं, ठीक है। एक तो मतलब उसमें हम पार्शियल बैकअप दे सकते हैं या फुल बैकअप दे सकते हैं, बात समझ में आई? पार्शियल बैकअप या फिर फुल बैकअप। तो एक तो अगर हम ये लिखें कि टाइप्स ऑफ बैटरी बैकअप, तो उसमें हम 3-4 टाइप डिस्कस कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। एक तो आप बहुत यूज करते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस, ठीक है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, दैट इज यूपीएस, ठीक है। ये हमें क्या देता है? ये हमें पार्शियल होम बैकअप, ठीक है। दूसरा एक इमरजेंसी पावर बैकअप, इमरजेंसी पावर सप्लाई या बैकअप, ठीक है। ये भी इमरजेंसी पावर सप्लाई भी जो बैकअप हम देते हैं वो भी पार्शियल होता है, पार्शियल बैकअप, ठीक है। और एक आपका हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को भी कंसीडर कर सकते हैं, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। बेसिकली ये ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है। तो ऑफ ग्रिड में, ऑन ग्रिड में हम बैटरी स्टोरेज नहीं करते हैं, पावर का स्टोरेज नहीं करते हैं, लेकिन ऑफ ग्रिड में हम पावर को स्टोर कर लेते हैं बैटरी में। तो ये भी बैटरी बैकअप की कैटेगरी में आ जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम घर में बैटरी बैकअप देते हैं उसको समझते हैं थोड़ा, ठीक है। घर में हम बैटरी बैकअप देते हैं, क्या यूज करते हैं उसके लिए? इन्वर्टर। क्या यूज करते हैं?
इन्वर्टर, तो हम एक इन्वर्टर ले लेते हैं, इनवर्टर, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। और इसी इन्वर्टर से क्या कनेक्ट होता है, इसी इन्वर्टर से कनेक्ट होता है बैटरी। आपने देखा होगा आपके इन्वर्टर में दो वायर होते हैं, और वो जो होते हैं वायर, वो आपके रेड कलर के, रेड और ब्लैक कलर में ही होते हैं, जिससे कि बैटरी कनेक्ट होती है, ठीक है। ये हो गई आपकी बैटरी, ये 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट की बैटरी होती है, ठीक है। तो इन्वर्टर में जो है दो तो बैटरी को वायर जाते हैं, और तीन वायर उससे और निकलते हैं, तीन वायर जो हैं वो उससे और निकलते हैं, ठीक है। एक तो मेन से जो कनेक्ट होता है, और एक इन्वर्टर का आउटपुट, एक इन्वर्टर का आउटपुट, बात समझ गए। तो इस तरीके से, मान लो ये इन्वर्टर है और हमको किसी रूम में इन्वर्टर का कनेक्शन देना है, बैकअप लेना है, और मान लो हम उस कमरे में एक लैंप, एक फैन और एक सॉकेट, उसको हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उस कमरे में क्या कंडीशन है, उस कमरे में आपका मान लो एमसीबी के थ्रू लाइन और न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। ये तो आपकी लाइन है, मतलब फेज, और ये आपका यहीं पे हमने बना दिया न्यूट्रल, ठीक है। ये हमने एमसीबी के थ्रू ये कमरे में आ रही है, बात समझ गए, ठीक है। तो अब देखिए, उस कमरे में, उस रूम में मान लो दो बल्ब हैं, दो फैन हैं, ठीक है ना, दो सॉकेट हैं, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, एक बल्ब, एक फैन और एक सॉकेट को इन्वर्टर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे कनेक्शन, तो जो सप्लाई से हैं वो तो एक बल्ब हो गया आपका, एक आपका फैन हो गया, और एक आपका सॉकेट हो गया, करेक्ट। इनके साथ स्विच भी लगे हुए हैं, इनके साथ स्विच भी हैं, ठीक है। अब इनको चाहिए न्यूट्रल भी चाहिए, इनको न्यूट्रल भी चाहिए, ठीक है। तो इनको हमने न्यूट्रल दे दिया, कहाँ से, जो हमारा ये न्यूट्रल था, करेक्ट। और ये जो है, ये इन्वर्टर का एक न्यूट्रल होगा, वो न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया, और इसको कर दिया हमने कनेक्ट यहाँ, ठीक है। अब हमको ठीक है, अब हमको जो इन्वर्टर से कनेक्ट करना है, तो एक तो बल्ब, ठीक है, और एक फैन और एक सॉकेट, ठीक है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ये बात समझ में आई। ये मान लो B1 F1 S1 B2 F2 S2, इस तरीके से इन्वर्टर हम
कनेक्ट करते हैं। बात समझ गए? तो होता क्या है, जब हमारा दो कंडीशन होती है, जब एसी एसी मीन्स ऑन, मतलब अवेलेबल, ठीक है ना, जब एसी मीन्स अवेलेबल, तो उस समय क्या होता है, उस समय क्या होता है, एसी मीन्स जब अवेलेबल होता है तो उस समय चार्जिंग होती है, चार्जिंग सर्किट ऑन। बात समझ गए? चार्जिंग सर्किट ऑन होता है, ठीक है, और डीसी टू एसी कन्वर्जन सर्किट ऑफ, ठीक है ना, क्योंकि उस समय क्या है, हमको जो लोड है, लोड को सप्लाई एसी मेन से मिल रही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब हमारा एसी मीन्स नॉट अवेलेबल, ठीक है, एसी मीन्स अवेलेबल नहीं है, तो उस समय क्या होता है, उस समय क्या होता है, चार्जिंग सर्किट ऑफ, ठीक है, और डीसी टू एसी कन्वर्जन सर्किट ऑन, मतलब इन्वर्टर के थ्रू अब आप लोड को सप्लाई देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है, इसके अंदर एक एसी मेन कॉइल, एसी रिले होती है, एसी मेन रिले होती है, वो जो क्या है, वो ये सब सेंस करती है, ठीक है ना, वो ये सब सेंस करती है कि कब एसी ऑन है, कब एसी मेंस ऑन है, कब एसी मेंस अवेलेबल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो चार्जिंग सर्किट को ऑन या ऑफ करती है, और डीसी टू एसी कन्वर्जन को ऑन या ऑफ करती है। और एक रिले होती है जो स्विच कराती है, जो स्विच कराती है कनेक्शन, क्योंकि ये जो हमने लोड अप्लाई कर रखा है, ये जो लोड हमने B1 F1 S1 लगा रखा है, तो ये क्या है, जब मेंस अवेलेबल है तो उस समय क्या है, ये कैसे चलना चाहिए, ये चलना चाहिए वाया एसी मेंस, जो इसमें फ्लो होना चाहिए जब ऑन है, तो इस तरीके से इसमें कन्वर्जन होगा। और जब ऑफ कंडीशन है, ऑफ कंडीशन है, तो इनको कैसे मिलेगा, वाया इन्वर्टर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा एम्पलीफाई कर देता हूँ, ये पोर्शन है, ये पोर्शन, इसको मैं थोड़ा एम्पलीफाई करता हूँ, इसके अंदर कैसे रिले होती है, कैसे वर्क करता है। बेसिकली क्या होता है, ये जो है इन्वर्टर के अंदर एक तो एसी रिले होती है, एसी रिले या एसी मेंस रिले, ठीक है, ये तो हो गई एक रिले। अब ये जो रिले है, इन्वर्टर के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, एक तो रेक्टिफिकेशन होता है, रेक्टिफिकेशन, ठीक है, दूसरा क्या होता है, बैटरी चार्जिंग सर्किट होता है, ठीक है, बैटरी चार्जिंग सर्किट होता है। फिर क्या होता है, इन्वर्टर सर्किट होता है, इन्वर्टर सर्किट होता है, और फिर ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ जो ट्रांसफार्मर से एसी निकलती है, ये एसी 220 वोल्ट, ये जो एसी होती है, ठीक है, ये
ट्रांसफार्मर की एसी होती है, और जो हम मेन से, एक तो मेन से रिले को चला जाता है, ठीक है, और यहाँ पे एक ये जो इन्वर्टर से बाहर आउटपुट लगा होता है, तो यहाँ पे एक डीपी डीटी रिले होती है, डीपी सॉरी एसटीडीपी, सिंगल थ्रो ये एसटीडीपी, ठीक है। तो ये जो है ये इससे कनेक्ट होगा या फिर ये इससे कनेक्ट होगा, ये डिपेंड होगा मेंस की अवेलेबिलिटी पे। तो यहाँ पे क्या है, एक रिले लगा देते हैं, ठीक है, और प्लंजर की हेल्प से इस स्विच को ये या तो एसी मेंस, ठीक है ना, या फिर ये इन्वर्टर के साथ इसको कनेक्ट करता है। तो ये जो हमने, और यहीं से ये जो बैटरी चार्जिंग सर्किट है, यहीं से दो वायर जाते हैं जो बैटरी से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, ये होता है। तो बेसिकली ये इन्वर्टर होता है। ये जो हमने एक डब्बा केबल बनाया था, तो इन्वर्टर के अंदर ये स्टोरी होती है, और एक इसको न्यूट्रल भी दिया जाता है। करेक्ट। तो ये जो हमने बनाया है, ये जो हमने इतना छोटा सा डब्बा बनाया है, बेसिकली ये डब्बा जो है वो ये है, जो इतना ये इसी का एम्प्लीफिकेशन है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा छोटा करके इसके पास ही ले आते हैं। हेलो, यस, अब हमने इसको यहाँ पर रख लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ लाइन गायब हो गई, उसको हम ठीक है। तो क्या होता है, जब एसी मेंस ऑन होता है, जब एसी मेंस ऑन होता है, उस समय क्या होता है, ये जो ये जो ये जो रिले है, इधर हमने जो रिले बनाई है, ये बेसिकली लाइन से ही कनेक्ट होती है, ये लाइन से कनेक्ट होती है। तो एसी जब ऑन होता है, तो ये जो सॉलिनॉइड होती है, ये जो कॉइल होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वही इलेक्ट्रोमैकेनिकल ये रिले है, तो ये इस स्विच को क्या है, कहाँ पे कनेक्ट करती है, ए पोजीशन पे, मतलब मेन से जोड़ देती है। बात समझ गए, मेन से जोड़ देती है। तो उस समय जब ऑन होता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है
जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो सीधे सीधे लाइन के थ्रू होता है। ये जो ग्रीन कलर हमने ये फ्लो होता है, ग्रीन कलर ये पाथ होता है। बात समझ में आई? लेकिन जब क्या होता है, ये जो स्विच है, ये आपका स्प्रिंग के थ्रू जैसे ही एसी मेंस ऑफ होता है तो ये इसका ये जो अभी तक एनर्जाइज्ड थी, जिसने ए के साथ इन्वर्टर के आउटपुट को कनेक्ट कर रखा था, अब क्या होगा, जैसे एसी मेंस जाएगी वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, वो बी के साथ कनेक्ट हो जाएगी। वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, बी के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो जब बी से कनेक्ट हो जाएगी उस समय क्या होगा, बी से जब कनेक्ट होगी तो ये ऑन ऑफ जो है, ये एसी रिले, ये जो मेंस एसी मेंस रिले है, ये भी सेंस कर रही है क्योंकि ये लाइन से ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे ही ऑफ होगी ये क्या करेगा, चार्जिंग सर्किट को ऑन कर देगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ कर देगा, रेक्टिफिकेशन को ऑफ कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी एसी अवेलेबल नहीं है, एसी अवेलेबल नहीं है तो रेक्टिफिकेशन किसका करेगा, एसी टू डीसी तो होता है रेक्टिफिकेशन, एसी टू डीसी। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, बैटरी चार्जिंग सर्किट को ऑन कर देगा, बैटरी चार्जिंग सर्किट जो है, और इन्वर्टर सर्किट ऑफ रहेगा, इन्वर्टर सर्किट ऑफ रहेगा और बैटरी चार्ज होगी जब एसी मेंस अवेलेबल है। ठीक है, और जब एसी मेंस इज नॉट अवेलेबल, सो व्हाट विल हैपन, सबसे पहले कि ये जो कनेक्शन है, ये जो स्विच है, ये ए से जाके बी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ए से जाके बी पे पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा ऑन, रेक्टिफिकेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी दोनों काम हो रहे हैं, इन्वर्टर सर्किट ऑन हो गया क्योंकि अब जो है ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, जैसे मान लो ये 12 वोल्ट की है तो ये 12 वोल्ट डीसी को जो यहाँ से इन्वर्टर सर्किट को जो 12 वोल्ट डीसी बनाएगा, इन्वर्टर क्या करता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा, सॉरी डीसी टू एसी कन्वर्ट करेगा। जो इसको बैटरी से डीसी मिलेगी उसको वो एसी में बनाएगा। और ट्रांसफार्मर का क्या करेगा, 12 वोल्ट की एसी को 220 वोल्ट की एसी में कन्वर्ट कर देगा, जो हमें यहाँ पे इन्वर्टर के आउटपुट पे अवेलेबल होगा जब मेन सप्लाई अवेलेबल नहीं है। ये बात समझ में आई, क्या इन्वर्टर का काम होता है, कैसे हम बैकअप लेते हैं इन्वर्टर के थ्रू, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप हम क्लोज करते हैं।